हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश। हाय, आई एम तनमीत सिंह। आज हम देखेंगे 3 दिन आईएएम के अंदर कैसे होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोग्राम था ये कैसे स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें आईआईएम की तरफ से मेल आ गया था कि आपको पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के दिन इतने दिन आना है वहां पे, मींस 5 to 7 मार्च तक ये प्रोग्राम था। तो दोस्तों वो जो 3 डेज का प्रोग्राम था इसमें सबसे पहले वहां पे आपको एक एकोमोडेशन का मेल आता है। एकोमोडेशन के मेल में आपको हमें 4 मार्च के दिन वो मेल आ चुका था कि आप आज से एकोमोडेशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो रूम्स और हॉस्टल की सर्विस थी उस पे हमें पूरा एंट्री करके पहुंचना था। तो 4 तारीख को हमारा एकोमोडेशन स्टार्ट हुआ था और 5 तारीख से दोस्तों हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे सबसे पहले हमारे रजिस्ट्रेशन और इनॉग्रेशन हुआ था। उसमें बेसिकली ये प्रोग्राम में था कि ये बेसिकली जो प्रोग्राम है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको अगर वेरीफाइड मेल आया है तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद दोस्तों इनॉग्रेशन हुआ था जिसमें एक सेरेमनी थी। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करें जो रजिस्ट्रेशन और इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद फर्स्ट क्लास हमारी जो थी वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड थी, जिसमें हमें प्रोफेसर डीएल सुंदर सर ने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पूरा बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और आईआईएम के जो स्टूडेंट्स है वो किस टाइप से पूरा इस पे वर्क कर रहे हैं, क्या पूरा होता है, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। मींस वो जो क्लास थी वो थी। इसी के साथ साथ दोस्तों उसके बाद आपको हर क्लास के बाद रिफ्रेशमेंट मिलता है। मींस वहां पे आपको जो है वो कॉफी और इस सब के साथ साथ अलग अलग सर्विसेज मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों फिर जो आपका लंच रहता है बीच में, और फिर जो हमारा सेशन था, लास्ट सेशन था 3 PM से 4:15 तक, वो हमारा कम्युनिकेशन था जो कि प्रोफेसर श्वेता कौशल मैम के द्वारा ली गई थी क्लास। और उन्होंने उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, हमें पूरा बताया था। और वहां की जितनी भी सर्विसेज है दोस्तों, चाहे वो क्लासरूम के अंदर की सर्विसेज हो, आईआईएम कैंपस की सर्विसेज हो, वो काफी अच्छी सर्विसेज थी। दूसरे दिन की शुरुआत हमारी इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कर रही थी। इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हमें बताया गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उसके सोल्यूशन को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना एक स्किल होती है और वो स्किल हमें सिखाई गई थी इस लेक्चर में। ये लेक्चर लिया गया था प्रोफेसर डीएस सुंदर सर के द्वारा। नेक्स्ट लेक्चर था हमारा कम्युनिकेशन का, और जैसे लोकेश भाई ने बताया कि वो कम्युनिकेशन का लेक्चर हमारा श्वेता कौशल मैम ने लिया था। श्वेता कौशल मैम की पर्सनैलिटी ही एडमायरेबल है और जिस तरीके से वो सेम चीज पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन एक सिमिलर टॉपिक है जो कि आपको कॉलेज में भी बताया जाता होगा, बट जिस तरीके से वो मैम पढ़ाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका वे ऑफ टीचिंग, दैट इज रियली रियली एडमायरेबल। अदर देन दैट नेक्स्ट लेक्चर हमारा था क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग हमें पढ़ाया गया था प्रोफेसर मधुश्री श्रीवास्तव मैम के द्वारा। उन्होंने हमें बताया गया कि अगर कोई आपके सामने सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको किस तरीके से सोचना चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसको कैसे इवेल्युएट करना चाहिए। ये सब चीजें जो कि हमें लाइफ में रियली काम आती है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई थी इस लेक्चर में। उसके बाद हमारा लेक्चर था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमें प्रोफेसर स्वतंत्रा मैम के द्वारा पढ़ाया गया था। उसमें उन्होंने हमें बताया था कि कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने हमें इस लेक्चर में बताया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमें इसमें पहले खुद की कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरिस मॉडल, इट सेज दैट देयर आर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन एंड वी फॉल इन एनी वन कैटेगरी ऑफ इट। अब जैसे उसमें 4 कैटेगरीज है, तो कौन सी कैटेगरी में आप आते हो और उस कैटेगरी से आपको इंप्रूव कैसे करना चाहिए, तो ये हमको सिखाया गया था इस लेक्चर में। जैसा कि तन्वीत ने आपको बताया था कि किस टाइप से डे 2 के लेक्चर्स हुए थे, वहां पे अलग अलग टाइप के, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड, इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड काफी सारे लेक्चर्स थे। पर दोस्तों सबसे जानने वाली ये बात है यहाँ पे कि उस टाइम के बाद मींस लंच हुआ हमारा, उसके बाद शाम को हमें 8 बजे कॉल आया। मींस वहां पे जो
फैकल्टीज रहते हैं उनकी तरफ से हमें ये इन्फॉर्म किया गया मेल के थ्रू कि आपके लिए एक सरप्राइज है। अब दोस्तों वो क्या सरप्राइज था हमें भी जानने की बहुत उत्सुकता हुई थी उस टाइम, क्योंकि वो सरप्राइज क्या था हम जानना चाहते कि इतना बड़ा सरप्राइज वो भी आईआईएम में। एक तो हम आईआईएम के अंदर हैं, उसके बाद उन्होंने आईआईएम की तरफ से एक सरप्राइज स्पेशल करा गया था। तो दोस्तों अब जो है सरप्राइज जो है वो ये था कि हमें सबसे पहले तो बस में बुलाया गया, फिर बस से हम इंदौर के सबसे बड़े होटल में गए थे। वो वहां पे एक डिनर था, मीन्स एक सरप्राइज डिनर था आईआईएम की तरफ से। उस डिनर में हमें काफी मजा आया, हमने काफी वहां पे एंजॉय करा, क्योंकि वहां पे हमारे साथ फैकल्टीज भी प्रेजेंट थी जो हमारे साथ उस दिन पर्टिकुलर मार्च 5 से लेके 7 तक थे। तो हमने वहां पे डिनर किया, इतने सारे फ्रेंड्स के साथ हमने वहां पे पूरा एंजॉय किया। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि आईआईएम ने हमें इस टाइप का बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया। डे 3 की शुरुआत हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लेक्चर से हुई थी। जैसे कि कल के लेक्चर में बताया गया था कि 4 टाइप्स कम्युनिकेशन होते हैं हैरिस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो कि होता है असर्टिव, एग्रेसिव, पैसिव और पैसिव एग्रेसिव। और इन चारों कैटेगरीज में से जो कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी से आप कैसे इंप्रूव करके अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो, ये हमें बताया गया था। और आज के लेक्चर में हमें इसको और एडवांस बताया गया था इसका। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू हमें बताया गया था कि अगर आप कोई कैटेगरी में हो तो उस कैटेगरी की क्या सिम्टम्स है, कि आप अगर इस कैटेगरी में तो आप इस तरीके से बिहेव करोगे। और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी कैटेगरी डिसाइड होती है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्रेसिव कैटेगरी में आते हो तो आप एग्रेसिव से असर्टिव में कैसे जाओगे, हमें वो पर्टिकुलरली बताया गया था आज के लेक्चर में, डे 3 के लेक्चर में। और उसके बाद हमारा लेक्चर था क्रिटिकल थिंकिंग का। सो कल के लेक्चर में तो हमको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आज प्रैक्टिकल था, क्योंकि प्रैक्टिकल के अलावा सिर्फ थियरी नहीं होती है, हमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल में हमको केस स्टडीज दी गई थी और केस स्टडीज के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन है तो वो कंडीशन सही है या फिर गलत है। और इस कंडीशन में दोनों पर्सन में से सही पर्सन कौन सा है, हमें ये पता करना था। उसके बाद हमारा जो लेक्चर था वो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का था। जैसे कि कल लेक्चर था हमारा डे 2 के दिन, उसमें हमको बताया गया था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे इवेल्युएट किया जाए। और उसका ही हमारा होमवर्क था कि एक आइडिया पे वर्क करो और उसका बिजनेस प्लान बनाओ। और उसका प्रेजेंटेशन आज हमारा था डे 3 के दिन। और डे 3 के दिन हमारा जो प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें कई सारे बच्चों ने अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया था और बहुत अच्छे तरीके से किया था। और इसके बाद हमारा वैलिडेटरी सेशन था। वैलिडेटरी सेक्शन में हमें सर्टिफिकेट्स दिए गए थे और एक हमारा फोटो सेशन हुआ था। जैसा कि तन्विक ने आपको बताया कि वैलिडेशन में हमने किस प्रोग्राम को अटेंड किया था, मींस वहां पे हमें सर्टिफिकेशन मिले थे, वैलिडेशन प्रोग्राम हुआ था। पर दोस्तों उसके बाद जानने की ये बात है कि वहां पे एक्चुअली में वो जो प्रोग्राम था वो किस टाइप से पूरा अच्छा हुआ था। मींस वहां पे हमें फिर कैंपस जो है उसका टूर करने का मौका मिला था, क्योंकि आईआईएम का कैंपस काफी बड़ा है। वहां पे हम कैंपस में गए तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वहां पे आप अगर इंडिया के ही स्टूडेंट्स नहीं, वहां पे आपको यूएस के स्टूडेंट्स, युगांडा के स्टूडेंट्स, यूनाइटेड किंगडम के स्टूडेंट्स,
वो भी आपको IIM में मिल जाएंगे। हमने उनसे काफी चीजों पे डिस्कशन किया था, मतलब कि किस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहे हैं। मैं आपको पूरा जो है वीडियोस में चल रहा है तो आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस टाइप से हमने उसमें डिस्कशन किया था। उनके साथ हमारा एक जनरल डिस्कशन हुआ था कि किस टाइप से लेकर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, IIM से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों मैं अब आपको फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फूड सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। वहां पे हमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब IIM की तरफ से प्रोवाइड होता था। सुबह हम उठते थे, उसके चल से लेके पूरा रात तक का हमको पूरा जितनी भी सर्विसेज है वो IIM की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी। काफी अच्छा था, वहां पे पूरा कैंटीन था और पूरे कैंटीन बहुत अच्छे थे वहां पे, क्योंकि वहां पे जो फूड की सर्विसेज थी वो भी काफी अच्छी थी। अब दोस्तों वहां पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की बात बताऊं तो वहां पे स्विमिंग पूल भी था, एक सोना बाथ था, स्टीम बाथ था, जहां पे आप जाके रेस्ट ले सकते हैं। वहां पे आपको पूरा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम भी वहां पे 2 दिन थे, तो वहां पे हमने 2 दिन पूरी क्लासेस अटेंड करी, दिन भर सुबह से लेके शाम तक। और उसके बाद हमने रात को काफी इंजॉय किया, मीन्स 1 AM तक, 2 AM तक हम वॉलीबॉल खेल रहे थे वहां पे। काफी मजा आया वहां पे, क्योंकि वहां पे स्पोर्ट्स को लेके भी काफी क्रेज था IIM के अंदर। काफी सारे ग्राउंड्स अवेलेबल है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, काफी अच्छा है पूरा वहां पे। इस टाइप की फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है IIM की तरफ से, और वहां पे आप काफी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। वहां की जो नाइट लाइफ होती है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होती है और अमेजिंग होती है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने और तन्मीद ने कैसे किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और तन्मीद अभी करंटली RGPV यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो RGPV यूनिवर्सिटीज की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए। तो हमारे लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री था, यहाँ पे हमने कुछ भी पे नहीं करा था, हमें एक फीस भी पे नहीं करने की जरूरत थी, कुछ भी चार्ज नहीं लगा था। पूरा एकोमोडेशन से लेके लास्ट तक की सर्विसेज फ्री थी IIM में। इसी के साथ सर्टिफिकेशन भी जो हुआ था वो बिल्कुल फ्री हुआ था। तो ये RGPV यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोग्राम था। आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये प्रोग्राम आते रहते हैं, आपको इनमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको बेसिकली ये सिखाते हैं कि जो बाहर की लाइफ है और एक गवर्नमेंट कॉलेज की लाइफ है वो कितनी डिफर करती है। इसी के साथ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं IIM, तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। और दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी, जिसमें मैंने और तन्मीद ने आपको पूरा वीडियो के बारे में बताया कि किस टाइप से IIM की लाइफ होती है। IIM का हमारा 3 डेज का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि पर्टिकुलर IIM से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है। और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।